Hello everyone. Today we will discuss about the immunodetection. इम्यूनोडिटेक्शन एक टेक्निक है जो हमें प्रोटीन्स या केमिकल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। हम यूज़ करते हैं अपनी एंटीबॉडीज़ को जो आइडेंटिफाई करती हैं टारगेट प्रोटीन को, हार्मोन को, कोई प्रोटीन पड़ा है, कोई केमिकल पड़ा है, उसे हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्यूनोडिटेक्शन। इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म्स होती हैं इलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉट्स। और ये काम करता है बेसिक प्रिंसिपल पे जो होता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन पे। जब एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्ट करती है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं अपने टारगेट प्रोटीन को। और ये दो टाइप्स की होती हैं। पहले डायरेक्ट डिटेक्शन जो हमें लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए टारगेट प्रोटीन। बट इनडायरेक्ट डिटेक्शन में क्या होता है कि हम अनलेबल्ड प्राइमरी यूज़ करते हैं, अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडीज़ जो फॉलोड बाय होती है लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ की। मतलब हम दो यूज़ करते हैं इसमें एंटीबॉडीज़। पहले प्राइमरी जो अनलेबल होती है, जो हमें पता नहीं होता, जो हमें मालूम नहीं होता कौन सी है प्राइमरी एंटीबॉडी। और सेकेंडरी एंटीबॉडी हमें मालूम होती है, लेबल्ड होती है वो, तो उससे हम इनडायरेक्ट डिटेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बेसिक्स प्रिंसिपल इसका मतलब कैसे टेक्निक वर्क करती है कि जेल से हम अपने माइक्रोमोलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते हैं मेम्ब्रेन में। फिर हम एंटीबॉडीज़ को यूज़ करते हैं एज अ प्रोब। एंटीबॉडी यूज़ एज अ प्रोब टू डिटेक्ट द टारगेट प्रोटीन। एंटीबॉडीज़ इंटरेक्ट करते हैं हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ तो हम डिटेक्शन कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारे स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। 5 स्टेप्स हैं इसमें। फर्स्ट है प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आपने पढ़ा होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में कि जेल में हम अपने माइक्रोमोलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें हमें मिल जाती है जेल में थोड़े थोड़े कलर आ जाते हैं, कलर फॉर्मेशन आ जाती है, तो उससे हम नेक्स्ट अपनी मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जेल हम मोस्टली यूज़ करते हैं पॉली अक्राइलामिड जेल। नेक्स्ट प्रोटीन ट्रांसफ़र। जेल को हमें मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र किया जाता है। मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं, हाई अफिनिटी मेम्ब्रेन शुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन, लाइक नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन इज़ यूज्ड। जेल से हमें मेम्ब्रेन में क्यों ट्रांसफ़र करना पड़ता है? क्योंकि मेम्ब्रेन वेरी सेंसिटाइज टू द टारगेट प्रोटीन। सेंसिटिविटी इसकी बहुत हाई होती है, हम टारगेट प्रोटीन को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। और जेल इजीली मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाती है क्योंकि वो थिन होती है एज़ कम्पेयर टू जेल। नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमारा होता है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग हम क्यों करते हैं? ब्लॉकिंग जब हम मेमोरी में देख रहे हैं कि ब्लू ब्लू स्पॉट्स पड़े हुए हैं हमारे मेम्ब्रेन में, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो उसमें कुछ जगह, कुछ प्लेसेस एम्प्टी पड़ी हुई हैं, तो उसको हम ब्लॉक करते हैं। क्यों ब्लॉक करते हैं? कि हम एंटीबॉडीज़ जो ऐड कर रहे हैं वो हमें जो एंटीबॉडीज़ ऐड हो रही हैं वो फ्री स्पेस में ना जॉइन हो जाएं और हमें रीडिंग है जो फॉल्स ना मिल जाए। क्योंकि अगर फ्री स्पेसिस में फॉर एग्जांपल वो जॉइन कर जाती हैं तो हमें जो रीडिंग है हमारी वो रॉन्ग हो जाती है। तो उसको हमें ब्लॉक करना पड़ेगा सो दैट कि जो हम एंटीबॉडी एज अ प्रोब यूज़ करेंगे तो वो जाके वहीं जॉइन करें जहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल जहाँ टारगेट प्रोटीन हमारा पड़ा है। तो ब्लॉकिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं इसके लिए, हम ब्लॉक करने के लिए वो पर्टिकुलर स्पेसेस जो हमें नॉन स्पेसिफिक होती हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं नॉट फैट, नॉन फैट मिल्क एंड BSA, दैट इज़ बोमेन सीरम एल्बुमिन। BSA मोस्ट कॉमनली यही यूज़ किया जाता है ब्लॉकिंग एजेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा होता है स्टेप 4, दैट इज़ एंटीबॉडी प्रोबिंग। एंटीबॉडीज़ को हम यूज़ करते हैं एज अ प्रोब। मैंने पहले भी बताया था जैसे कि हम एंटीबॉडीज़ को इनक्यूबेट करते हैं मेम्ब्रेन में। प्राइमरी एंटीबॉडी को पहले इनक्यूबेट किया जाता है, वो जाके टारगेट मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर जाती है। नेक्स्ट हम वॉशिंग देते हैं इसको। वॉशिंग क्यों देते हैं हम? क्योंकि
जो फ्री स्पेसेस में हमारी एंटीबॉडीज़ मूव कर रही हैं या फ्री पड़ी हैं, उसको हमें वॉश करना होगा, वॉश आउट करना पड़ेगा, ताकि हमें अपना टारगेट प्रोटीन इजीली फाइंड हो जाए और उसकी वजह से हमें कोई बाद में डिफ़िकल्टी ना आए कि जो फ्री पड़ी हैं एंटीबॉडीज़, हमें जस्ट चाहिए होता है कि एंटीबॉडी जो ज्वाइन करी हुई हों, वो ही हमें बता सकते हैं कि टारगेट प्रोटीन कौन सा है। तो हम वॉशिंग नेसेसरी होती है, वॉशिंग हमें देनी ही पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप है डिटेक्शन। जैसे मैंने बोला था कि इनडायरेक्ट डिटेक्शन में हमें लेबल्ड सेकेंडरी बॉडी भी यूज़ करनी पड़ती है। तो हम यूज़ करेंगे इसमें लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। जब हम लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ का इंक्यूबेशन करते हैं, तो वो जाके ज्वाइन कर जाती हैं प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के साथ, और जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इंजाइम लिंक्ड होती हैं। मतलब उसमें इंजाइम लगा हुआ होता है जो सेकेंडरी एंटीबॉडी हमने ज्वाइन करवाई है। उसमें जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ है इंजाइम लिंक्ड है ना, देन वी शुड गिव वॉशिंग अगेन, बिकॉज वही जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ अगर फ्री स्पेस में पड़ी होंगी तो हमें अपना रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हमें फिर से वॉशिंग करानी नेसेसरी है। नेक्स्ट डिटेक्शन में हमें इंजाइम पड़ा होता है, जो हमारा इंजाइम लिंक्ड है सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ है, तो उसके ही पॉसिबल उसके ही सूटेबल हमें एक सबस्ट्रेट चाहिए होता है, जो कि इंजाइम में कैटलाइज करता है सबस्ट्रेट को, और हमें कोई भी कलर फॉर्मेशन देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एंटीबॉडी या ये मैक्रोमोलिक्यूल पड़ा है, ये एंटीजन पड़ा है हमारे, जो हम डिटेक्ट करना चाहते हैं। सो सबस्ट्रेट भी ऐड किया जाता है उसके बाद। नेक्स्ट ये कंपाइल किया हुआ है, इस पिक में आप देख सकते हैं। लास्ट में ब्लॉकिंग रेजेंट्स पड़े ब्लॉकिंग रेजेंट्स ने ब्लॉक किया हुआ साइट को, और जो ब्लू कलर का है वो एक हमारा मैक्रोमोलिक्यूल जो हमने डिटेक्ट करना है। येलो कलर की प्राइमरी एंटीबॉडी ज्वाइन की हुई है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एंटीबॉडी है इंजाइम लिंक्ड, एंड नेक्स्ट सबस्ट्रेट ब्लू कलर का एरो है, सबस्ट्रेट है, और इंजाइम है जो सबस्ट्रेट को कैटलाइज करके एक प्रोडक्ट देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये टारगेट प्रोटीन है हमारा। थैंक यू।